Now, so I just open that particular program in which we implement the circular queue. Now this array implementation of circular queue में when we are performing insertion operation, so we just check out the front equal to 0, rear equal to this one for queue is insertion. Then we check front equal to -1 whether queue is empty, and after that we will check the see the entire section of the insertion in circular queue. Second condition is for checking whether queue is empty or not. If queue is empty, that means whatever insertion occur over there, that is the insertion of first and the last. So you have to assign 0 to both front and rear. Otherwise ऐसा हो सकता है सर्कुलर क्यू में कि आपका जो रियर है वो -1 पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन को होल्ड कर रहा हो, तो उस केस में हम रियर को चेक करते थे 0, और एल्स पार्ट में हमारा अगर रियर -1 पर नहीं है तो रियर को बढ़ाकर फिर आइटम को रियर पोजीशन पर इंसर्ट करते थे. नाउ वंस दिस एल्गोरिथम इज क्लियर टू यू, एक एल्गोरिथम आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज इंसर्शन एट राइट इन डीक्यू. ठीक है ना? तो वी जस्ट कॉपी दिस सेक्शन and paste here. Now see this one. Now यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ मेन सेक्शन जिसको हमको देखना है वो दिख रहा है. यानी कि जो चेक हम लोग किए यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू 0, रियर इक्वल टू मैक्स -1, फिर फ्रंट इक्वल टू -1 और फिर रियर. तो ये इंटायर जो आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर भी वही ऑब्जेक्टिव आपका काम करेगा. नाउ वी जस्ट राइट दिस वन. लास्ट क्लास हम लोग बताए थे कि वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द फंक्शन. योर डिलीशन मतलब ट्रैवर्सल ऑपरेशन इज आल्सो वर्किंग इन अ सिमिलर मैनर. सर्कुलर क्यू में जैसे ट्रैवर्सल कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी होगा. तो यहाँ पर कुछ इनिशियल हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पहले डी क्यू में, यानी कि ऑपरेशन व्हेन वी परफॉर्म द ऑपरेशन. तो फर्स्ट वी डिस्कस insertion operation in DQ. इंसर्शन ऑपरेशन जो है ये दो तरह से हम लोग कर सकते हैं. दैट इज इंसर्शन एट राइट एंड इंसर्शन एट left. Now first we discuss insertion at right. When you discuss this function, we directly write the function here because that works as an algorithm. तो अगर इंसर्शन एट राइट कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि यू आर परफॉर्मिंग द एक्चुअल इंसर्शन फ्रॉम द रियर एंड. क्योंकि राइट को अगर रियर आप ट्रीट करेंगे तो सर्कुलर क्यू में जैसे आप इंसर्शन कर रहे थे वही एल्गोरिथम यहाँ पर भी काम करेगा. तो वहां पर क्या कर रहे थे, वी जस्ट राइट void, सपोज वी जस्ट टेक वन इंसर्ट राइट फंक्शन. तो वहां सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे, अब यहाँ पर कुछ हमारा जो है
वो ग्लोबल डिक्लेरेशन हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे यहाँ पर। ग्लोबल डिक्लेरेशन में जिसको फंक्शन में भी यूटिलाइज होगा। सबसे पहला चीज कि आपका जो है मैक्स का साइज हम 5 हम लोग ले लेते हैं। एक dq नाम का एरे लेंगे जो मैक्स से आपका डिक्लेयर होगा, और इसमें दो वेरिएबल हम लोग लेंगे इंडिविजुअल। फ्रंट के लिए लेफ्ट जिसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे, और रियर के लिए राइट जिसको हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। Because in place of front we are using left and in place of rear we are using right. So in circular queue only you have to change, or you can say replace the front and rear by left and right respectively. तो जो आप इंसर्शन यानी void insert फंक्शन जो सर्कुलर क्यू में लिखे थे वहां पर केवल फ्रंट और रियर को चेकआउट कर देंगे, तो यू विल हैव इंसर्शन एट राइट फंक्शन फॉर dq के लिए ये फंक्शन आपका कंप्लीट होगा। तो बेसिकली सबसे पहले whatever is item you want to insert, you just declare that one, and then you first check if now in case of circular queue you are checking front equal to 0 and rear equal to max -1। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, जस्ट फ्रंट को चेक कर दिए लेफ्ट से, तो इफ लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू m-1, अगर यहाँ m लिए हैं तो अगर मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैक्स लिखेंगे। ये केस है जब आपका क्यू फुल होगा, dq फुल होगा, जब लेफ्ट भी 0 होगा और राइट में m-1 पोजीशन को होगा। दूसरा वहां पर हम लोग एक लिए थे फ्रंट इक्वल टू रियर +1, तो बस ओनली यू हैव टू चेंज द फ्रंट बाय लेफ्ट इक्वल टू राइट +1, राइट +1 हियर। तो ये दिस इज द केस वेयर योर क्यू इज फुल, queue is full, and you also print the message no insertion should take place. Now after this next we have to check, हम लोग क्या चेक किए थे कि अगर queue full नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि queue complete empty है, ऐसा हो सकता है queue complete empty है, तो उस केस में you have to check out the left as well as right both, आपको लेफ्ट और राइट दोनों चेकआउट करना पड़ेगा। तो वहां पर चेक किए थे हम लोग किसको, फ्रंट को। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट या राइट को भी आप चेक, लेकिन लेफ्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर लेफ्ट -1 है, लेफ्ट -1 है इसका मतलब कि क्यू हमारा कंप्लीट खाली है। लेफ्ट -1 कब होगा, जब कंप्लीट डिलीट कर देंगे तो लेफ्ट में -1 असाइन हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट को चेक करेंगे। अगर आपका लेफ्ट -1 है तो उस केस में क्या होगा, we have to assign 0 to both left and right, because yes, whatever insertion is going on, that become the first and last element of the list. Otherwise जो सर्कुलर क्यू में हम लोग चेक कर रहे थे, otherwise we check if ऐसा हो सकता है कि राइट इंसर्शन करते m-1 पोजीशन को पहुंच गया हो, तो सर्कुलर क्यू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, we have to assign 0 to right, right to right हाँ, तो वहां पर हम लोग रियर को 0 किए थे, यहाँ पर राइट को कर देंगे, राइट बिकम 0। नाउ आफ्टर दैट एल्स अगर ऐसा नहीं है, राइट m-1 नहीं है, तो राइट में एक एक बढ़ाकर हम राइट को आगे करेंगे, तो राइट इज इक्वल टू राइट +1। इज इट ओके? यस सर। इसके बाद क्या किए थे, इसके बाद आपको आपका जो राइट पोजीशन मिल गया, तो यू जस्ट टेक द आइटम and enter the item, and then insert, suppose yes we are also taking dq नाम का एक array लिए हैं, we just take assign dq right is equal to item, and finally एक ही होगा बनना, so when you complete the particular algorithm function, then you just think that you just recognize that ये आपका जो ये फंक्शन है ये जस्ट इक्विवेलेंट टू द इंसर्शन ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू है, ओनली वी आर रिप्लेसिंग द
फ्रंट एंड रियर बाय लेफ्ट एंड राइट, बिकॉज यहाँ पर इंसर्शन राइट से हो रहा है और जनरल सर्कुलर क्यू में भी हमारा इंसर्शन रियर एंड से होता है, रियर हमारा राइट साइड होता है, तो इसलिए जो प्रोसीजर्स था वो सिमिलर टू द आपका इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू हुआ। तो यहाँ से आपको एक और क्लू मिल जाएगा कि इंसर्शन लेफ्ट से करना होगा तब क्या होगा। कोई बता सकते हैं कि इंसर्शन लेफ्ट से करना होगा तो क्या होगा? सब कुछ वैसा ही होगा, केवल आपका जो है ये सेक्शन चेंज होगा, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन चेंज होगा, दिस सेक्शन। Sir, we will have to increment the value of front, sir. No, you have to perform insertion from left. लेफ्ट हो जाएगा सर, लेफ्ट इज इक्वल टू m-1 चेक करना पड़ेगा। No, लेफ्ट m-1 होगा ही नहीं, वही तो चेक करना है, यही चेक करना है, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, बाकी ऊपर का कंडीशन एज इट इज रहेगा। इंसर्शन फ्रॉम लेफ्ट के लिए आपको वही चेक करना है। सपोज करो कि ये तुम्हारा जो एरे हम लोग ले रहे हैं, ये आपका अगर 5 साइज का एक एरे है जिस पर हम DQ ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका लेफ्ट होगा, यानी लेफ्ट और राइट इनिशियली क्या है -1 है, अभी खाली है। तो अगर आपको लेफ्ट से इंसर्ट करना होगा तो इस एंड से करना होगा ना, यस सर। Yes, sir. और राइट से करना होगा तो इस एंड से करना होगा। तो राइट में इंसर्शन में राइट आपका m-1 पोजीशन पर जा सकता है, लेकिन लेफ्ट कभी भी जाएगा तो 0 पोजीशन पर जाएगा, और अगर लेफ्ट 0 पोजीशन पर है तो इंसर्शन करने के लिए लेफ्ट को क्या असाइन करना पड़ेगा? जस्ट उल्टा, यानी कि राइट m-1 है तो राइट को 0 किए, तो अगर लेफ्ट 0 है तो लेफ्ट में क्या असाइन करेंगे? m-1। समझ में आ रहा है? बस So यही। indirectly the insertion is being done from rear end, sir. No, not rear, because you are assigning m-1 to the left. You are not assigning m-1 to the rear. Okay, in circular queue, here in DQ, whenever you are performing insertion at left, then there may be situation arise, there may be some condition arise where left is already allocated at 0 and you have to allocate the data on left position. So first of all, you have to check out the left. तो अगर लेफ्ट आपका 0 है तो जैसे राइट m-1 है तो आप राइट को 0 कर दिए, तो उसी तरह से अगर लेफ्ट 0 है तो लेफ्ट को m-1 करके आप लेफ्ट से ही कर रहे हैं, क्योंकि m-1 इज असाइंड टू द लेफ्ट। तो यू आर इंसर्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यू आर नॉट इंसर्टिंग। ऐसा थोड़े है कि आप राइट m-1 था तो राइट को 0 कर दिए तो लेफ्ट आ गया, राइट में 0 असाइन हुआ ना, लेफ्ट तो जहां है वही है। तो सेम केस इंसर्शन फ्रॉम राइट जो आपने किया, इंसर्शन फ्रॉम लेफ्ट करने के लिए क्लियर हो गया ना क्या करना होगा? Yes, sir. बेसिकली सर इंडेक्सिंग एंड चेंजिंग, ओनली यू हैव टू चेंज इन दिस सेक्शन, दैट मींस कि आपको यहाँ इस सेक्शन में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ चेंज क्या करेंगे? इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 देन लेफ्ट इज इक्वल टू m-1, अदरवाइज लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? कौस्तु बताइए। Left plus 1. लेफ्ट +1 कैसे होगा जी? लेफ्ट -1 होगा, लेफ्ट में इधर बढ़ेगा ना। मान लेते हैं कि लेफ्ट आपका यहाँ है 1 पर, तो लेफ्ट -1 होगा तब ना 0 आएगा। हम लेफ्ट, वी आर इंसर्टिंग लेफ्ट, इंसर्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड नॉट फ्रॉम द राइट साइड। तो इंसर्ट अगर 0 है तो 0 को हम m-1 बना दिए लेफ्ट को, लेकिन अगर 1 होगा लेफ्ट, यानी 1 पर पहले से डेटा होगा तो हम लेफ्ट को क्या करेंगे? 0 बनाना होगा ना। तो 0 कैसे मिलेगा हमको? वहां तो लेफ्ट इक्वल टू 0 का कोई कंडीशन नहीं बनता है, क्योंकि 1 पर हमने लिया है वो 1 पर जो लिया है वो 2 पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 पर आपका जो है या हो चाहे 2 पर हो, आपको एक घटाना होगा, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? लेफ्ट -1, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट 3 पर है तो लेफ्ट आपको 2 बनाना होगा, अगर लेफ्ट 2 है तो लेफ्ट को 1 बनाना होगा, लेफ्ट अगर 1 है तो लेफ्ट को 0 बनाना होगा, लेफ्ट अगर 0 है तो लेफ्ट को m-1 बनाना होगा। तो लेफ्ट अगर 0 है तो लेफ्ट को m-1, तो इफ केस में हम लोग चेक किए तो एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा? लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट -1। that is the only change we have to perform whenever we are writing the
function for insertion at left end in the DQ. Are you getting the point? Rest remain unchanged. बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यही एक कंडीशन है जो आपको सर्कुलर क्यू के जैसा यहाँ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंसर्शन आप लेफ्ट हैंड से चेक कर रहे हैं। तो रेस्ट जो रिमेन जो भी आपका प्रोसीजर है वही रहेगा। तो सेकंड केस सर, हाँ बोलिए। सो आप DQ कंसीडर किए हैं सर? DQ क्या है? DQ इज डबल एंडेड क्यू। लास्ट क्लास नहीं थे क्या आप? DQ is सर 2-3 क्लास मिस हुआ है। DQ is we are discussing various types of queue. Earlier we discussed a general or simple queue in which insertion should take place from the rear end and deletion should take place from the front end only. But once the rear become reach the max minus 1 position, then no insertion should take place. ठीक है ना? इन जनरल क्यू, सिंपल क्यू। तो उसका इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया हम लोग सर्कुलर क्यू में, कि अगर आपका रियर जो है मैक्स माइनस 1 पोजीशन पे है तो रियर को 0 करके वहां पर हम इंसर्शन कर लिए। DQ क्या है? DQ में हम डबल एंडेड क्यू, यानी यहाँ पर किसी एक को रिस्ट्रिक्ट करके हम बाकी का काम दोनों एंड से कर सकते हैं। जैसे ये दो मोड में आपका काम करता है, IRD और ORD। IRD का मतलब हुआ इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, यानी इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो इंसर्शन हमेशा राइट से होगा, डिलीशन लेफ्ट राइट दोनों से होगा। एक दूसरा है ORD, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, यानी कि डिलीशन आपका केवल लेफ्ट से होगा, इंसर्शन दोनों एंड से होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट हम लोग एडिशनल वेरिएबल लिए हैं, फ्रंट और रियर, ठीक है ना? तो सर्कुलर क्यू चूंकि आपका छूटा हुआ है तो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। जो सर्कुलर क्यू किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इंसर्शन एट राइट हम लोग किए तो क्या ऑपरेशन हुआ। केवल लेफ्ट राइट हम लोग चेंज किए हैं, क्योंकि राइट आपका जस्ट इक्विवेलेंट टू द इंसर्शन ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू है, क्योंकि वहां पर रियर एंड से हम इंसर्शन करते हैं और रियर को ही यहाँ राइट हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो फंक्शन जो आपका है वो सिमिलर टू द सर्कुलर क्यू हुआ। नाउ द सेकेंड फंक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इंसर्शन। ये आप लिख लिए भी होंगे, कुछ लोग लिख लिए होंगे, इंसर्शन एट लेफ्ट। तो इंसर्शन एट लेफ्ट में भी आपका जो फंक्शन होगा उसमें फर्स्ट पार्ट तो वही रहेगा, यानी कि यू हैव टू चेक वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। तो उसके लिए हम लोग जो चेक किए थे, लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू मैक्स इक्वल टू m-1, और दूसरा कंडीशन लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्लस 1। ये कंडीशन क्यू फुल के लिए है। तो इस कंडीशन में आपका क्या है, क्यू इज फुल। क्यू आपका DQ हो या कोई है तो क्यू ही, क्यू फुल। दूसरा केस क्या था, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग चेक किए थे कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो क्यू एम्प्टी कब होगा, जब लेफ्ट हमारा क्यू एम्प्टी कब होगा, -1 सर। सर -1 होगा तो -1 होगा तब। ये बताइए कि लेफ्ट को ही क्यों चेक कर रहे हैं क्यू एम्प्टी के लिए, राइट को क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका डिलीशन लेफ्ट से ही होता है। अभी इंसर्शन हम लोग लेफ्ट से कर रहे हैं, तो इंसर्शन आप लेफ्ट राइट कहीं से भी करिएगा, डिलीशन अगर हमारा लेफ्ट से होता है तो उस केस में आपका जो है लेफ्ट जब भी डिलीट होगा, फाइनली सारे वैल्यूज को डिलीट करेगा तो लेफ्ट में -1 असाइन होगा। तो अगर लेफ्ट में -1 है तो उस केस में आप जो इंसर्ट करने जा रहे हैं डेटा वही आपका पहला और लास्ट बनेगा। इसलिए दोनों में 0 असाइन कर दिए, लेफ्ट को भी और राइट को भी। ये काम हम यहाँ पर भी किए थे, इंसर्शन एट राइट। अब इसके बाद का जो कंडीशन है वो कंडीशन हमको केवल हम लोग को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये केस हो सकता है। राइट के केस में क्या है कि यहाँ पर राइट आ सकता है 4 पोजीशन पर, तो राइट को 0 करना होगा। लेफ्ट के केस में क्या है कि लेफ्ट आपका यहाँ आ सकता है, ऐसा केस होगा कि आपको लेफ्ट से इंसर्ट करना हो, लेफ्ट आपका 0 पर है। अब लेफ्ट कहाँ से आप इंसर्ट करिएगा, ऑलरेडी लेफ्ट 0 पर है, तब उस केस में 0 को आपको जो है, अगर लेफ्ट 0 है तो लेफ्ट को यहाँ पर पहुंचाना होगा, यानी कि न्यू लेफ्ट आपका जो है 4 होगा, यानी लेफ्ट इक्वल टू 4 करेंगे। जैसे आप अगर राइट -1 m-1 होता था तो राइट को 0 करते थे, तो अब यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ लेफ्ट को भेज देंगे, m-1 कर देंगे। तो यहाँ पर वो कंडीशन हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ लेफ्ट इक्वल टू 0 then we assign m-1
लेफ्ट इक्वल टू m-1, अदरवाइज लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट +1 और -1, -1 सर। -1 सर। लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट माइनस -1 सर। हाँ -1। अब इसके बाद आपको जो है जनरली जो आप इनपुट लेते हैं तो लेंगे printf इंटर आइटम और आइटम इनपुट लेने के बाद dq के लेफ्ट पोजीशन पर, क्योंकि इंसर्शन फ्रॉम एट लेफ्ट करना था, यू जस्ट असाइन आइटम हियर। तो आई थिंक दैट इंसर्शन लेफ्ट राइट क्लियर हो गया होगा, क्या डिफरेंस है जो भी समझ में आ गया होगा। नाउ जो दूसरा सेक्शन है इंसर्शन एट राइट और लेफ्ट हो गया। दूसरा बी सेक्शन क्या है, हमको डिलीशन ऑपरेशन डिस्कस करना है। तो बी में डिलीशन ऑपरेशन, यहां पर भी वही चीज है, इसमें भी 2 सेक्शन होगा। एक बार डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट, डिलीशन फ्रॉम राइट। अब ये दोनों में से बताइए कि पहले किसको करना सही रहेगा ताकि आपको दूसरा समझ में आ Deletion from जाए। left. हाँ Left, लेफ्ट, sir. क्योंकि डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट जो है वो इक्विवेलेंट टू डिलीशन इन सर्कुलर क्यू होगा, क्योंकि सर्कुलर क्यू में डिलीशन फ्रंट से करते हैं, तो जो आप चेकिंग फ्रंट वहां कर किए होंगे वही चीज यहाँ डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट में भी होगा। तो अगर हम डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट पहले डिस्कस करते हैं, you can also see your procedures। आप जो सर्कुलर क्यू में लिखे हैं उस प्रोसीजर से खुद से भी लिखने का कोशिश कर सकते हैं। डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो लेफ्ट इक्वल टू -1। तो लेफ्ट अगर -1 है तो क्यू आपका अंडरफ्लो कंडीशन यानी कि एम्प्टी होगा, तो आपका डिलीशन होना नहीं है। अगर Q -1 नहीं है तो जो भी पोजीशन पर आपका लेफ्ट है उसको रिट्रीव कर लेंगे एलिमेंट को, यानी DQ का लेफ्ट आप डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद क्या चेक करेंगे, और उसको बताइए। आपके पास सर्कुलर क्यू का फंक्शन लिखा हुआ है ना कॉपी में, एक बार देखिए उसको, क्योंकि उसको कोरिलेट कर रहे हैं। कॉपी आप एक बार अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर मोबाइल में होगा तब तो कोई दिक्कत है। कॉपी में अगर लिखे होंगे तो देखिए कि सबसे पहले डिलीशन क्यू में किए थे, सर्कुलर क्यू में, क्योंकि डिलीशन लेफ्ट आपका इक्विवेलेंट टू डिलीशन इन सर्कुलर क्यू होगा। तो क्यू एम्प्टी चेक कर लिए, उसके बाद एलिमेंट आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिए। डिस्प्ले कराने के बाद यानी लेफ्ट पोजीशन DQ का लेफ्ट डिस्प्ले करा दिए। उसके बाद हम इसका चेक करते हैं सर, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट सर। फॉर व्हाट, दोनों अगर सेम पोजीशन पे रहेगा तो भी, हाँ, दैट मींस कि वी चेक वेदर द क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट और नॉट। अगर सिंगल एलिमेंट Yes, होगा तो डिलीशन के बाद आपको लेफ्ट और राइट दोनों को चेकआउट करना होगा -1। करेक्ट करेक्ट, यानी कि यू आर जस्ट रिप्लेसिंग फ्रंट एंड रियर बाय लेफ्ट एंड राइट। ओके, लेफ्ट एंड राइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू चेक इन दैट सर्कुलर क्यू में क्या चेक किए थे आप, फ्रंट इक्वल टू m-1 या रियर इक्वल टू m-1, क्या चेक किए थे। सो फ्रंट इक्वल्स टू हाँ, तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, फ्रंट किए थे, यहाँ हो जाएगा लेफ्ट इज इक्वल टू m-1। तो क्या किए थे, अगर m-1 है तो लेफ्ट को क्या कर दिए थे। ऐसा हो सकता है ना, डिलीट करते करते m-1 तक चले गया, तो वो जब डिलीट, चूंकि सर्कुलर है, DQ है, दोनों एंड से इनपुट आउटपुट हो रहा है, तो आपका डिलीशन के बाद m-1 जब डिलीट हो जाएगा तो आपको लेफ्ट किसको बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। और नहीं तो क्या है, अब यहाँ पर क्या है, नहीं तो डिलीशन के बाद लेफ्ट आपका बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। डिलीशन के केस में बढ़ेगा, इंसर्शन के केस में घटता, यहाँ पर बढ़ेगा। अब तो लेफ्ट इक्वल टू, तो बाकी आपका फंक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट आपका यही फंक्शन, वही लिखना है यहाँ पर। तो वाइड डेल लेफ्ट आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्यू एम्प्टी है कि नहीं। तो इफ लेफ्ट इक्वल टू -1 दैट मींस क्यू इज एम्प्टी। और अदरवाइज अगर लेफ्ट इक्वल टू मैक्स -1 नहीं है,
तो उस केस में आप पहले रिट्रीव कर लेंगे एलिमेंट, printf एलिमेंट डिलीटेड इज %d और यहाँ पर dq का लेफ्ट, एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या चेक कर रहे हैं कि हम सिंगल एलिमेंट तो नहीं है, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू, Left is equals to right. तो इस केस में डिलीशन के बाद लेफ्ट और राइट दोनों -1 चेक होगा, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. और अदरवाइज ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है लेफ्ट जो है डिलीट करते करते Max minus. लास्ट वाले वैल्यू पर पहुंच गए, Max minus. तो लास्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं, तो डिलीशन के बाद Left नेक्स्ट बराबर। लेफ्ट आपका 0 असाइन करना पड़ेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू 0। 0. 0. Else. अब ये हो सकता है कि आपका जो लेफ्ट 0 हुआ पहले से राइट हो, तो वही एक सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर डिलीट करेंगे तो दोनों डिलीट होगा, फिर आपको वो केस आ जाएगा लेफ्ट इक्वल टू -1. राइट, लेफ्ट इक्वल टू -1, राइट इक्वल टू -1 कर देना। तो अदरवाइज लेफ्ट हमारा यहाँ, Left minus 9. हाँ लेफ्ट हमारा बढ़ेगा, Left equals to left plus 1. ठीक, एंड फाइनली क्लोज। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा, केवल यही सेक्शन आपको चेक करना है, डिलीशन फ्रॉम राइट, यस सर। डिलीशन फ्रॉम राइट या लेफ्ट करेंगे, आपको क्यू एम्प्टी चेक करना ही है, सिंगल एलिमेंट है उसको चेक करना ही है, केवल एल्स पार्ट में जो लेफ्ट इक्वल टू m-1 हुआ वो क्या होगा, कौन बताएंगे? राइट इक्वल टू 0 सर चेक करना पड़ेगा। राइट इक्वल टू 0 होगा तो राइट क्या कर देंगे, इसको m-1 असाइन कर देंगे सर। अदरवाइज अदरवाइज राइट को घटाते जाएंगे सर, राइट इज इक्वल टू राइट -1 कर। otherwise right equal to right -1, your function is completed, next function is also completed। उसमें भी आपको केवल else पार्ट चेक करना है, तो दूसरा जो फंक्शन आपका था b, यानी डिलीशन फ्रॉम राइट, डिलीशन फ्रॉम राइट भी आपका कंप्लीट है, और ट्रैवर्सल का फंक्शन आपको पता ही है, जो सर्कुलर क्यू में हम लोग यूज किए वही ट्रैवर्सल का यहाँ भी एडिशनल पोजिशनल वैल्यू लेंगे, ट्रैवर्सल ऑपरेशन भी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो डिलीशन ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी रीज्वाइन करिएगा। कितना वैसे आपका नेक्स्ट क्लास है? तो 5 o'clock से। सर पुष्पा सर का क्लास सस्पेंड है। This class today. तो ये जब सेशन एंड होगा तो रीज्वाइन करिएगा। ये ले लिए थे स्नैपशॉट? क्लास नहीं। यस सर। हाँ बोलिए। तो